नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यानी अकेडमी में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीटेट की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि एग्जाम सीटेट का चल रहा है। अगला सीटेट का एग्जाम 9 तारीख को शुरू है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीटेट की जब प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं तो उसमें बस क्वेश्चन आंसर को ही मत ध्यान दीजिएगा, उसमें जो सर के द्वारा और बाकी टीचरों के द्वारा जो व्याख्याएं दी जा रही हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीटेट का बस केवल भाव बदलते हैं। क्वेश्चन शब्दों का हेर फेर करके क्वेश्चन वही पूछा जाता है। तो आप लोग व्याख्या सुनेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन अच्छे से फंस जाएंगे और आप अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को देखने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम तैयारी से ही बात शुरू करेंगे। जैसे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसको करते करते उसी में खो जाइए, फिर बाहरी दुनिया की बातें आपको ध्यान में ना आए, तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। पढ़ाई करने बैठिए तो बस पढ़ाई ही करिए, बाकी बाहरी दुनिया की बातों को अगर ध्यान में नहीं आता तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही। तो दोस्तों ऐसी ही तैयारी आप करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसेज पूछता है, हमारे सीटेट का जो पहला क्वेश्चन इंग्लिश का स्टार्ट होगा तो पैसेज से ही स्टार्ट होता है। तो पैसेज को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए पैसेज से। पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम उसके क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो हमें उत्तर आसानी से मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन द पोएम इज सेलिब्रेशन ऑफ टूडेज बिकॉज, क्या पूछा गया है? द पोएम इज सेलिब्रेशन ऑफ टूडे बिकॉज। ऑप्शन क्या दिया गया है? अनबॉर्न टुमारो फॉरकास्ट आवर फ्यूचर। ऑप्शन बी है इट इज बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ यस्टरडे ग्लोरी। ऑप्शन सी है वन इज नॉट सस्पेंडेड बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। एंड ऑप्शन डी क्या दिया? लाइफ लिव्ड इन द प्रेजेंट इज नाइदर ए ड्रीम नॉर ए विजन। तो देखते हैं पैसेज में किसकी चर्चा की गई है। पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। पैसेज दिया गया है, लुक टू दिस फॉर इट इज लाइफ द वेरी लाइफ ऑफ लाइफ इन इट ब्रीफेस्ट कोर्स लाइफ lie all the varieties and realities of your existence, the bliss of growth, the growth of action, the glory of action, the splendor of achievement are but experience of time, for yesterday is but a dream and tomorrow is only a vision, and today well lived makes yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Look well therefore to this day, such is the solution to this ever new dawn। यहाँ पे क्या दिया? पोएम देखते हैं दोस्तों, ध्यान दें। पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम ही है लुक टू दिस डे। लुक टू दिस डे बाय, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारे भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग जानते हैं भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। तो ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। कालिदास की ये पोएम है जो लुक टू दिस डे, ये कालिदास की पोएम है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा द पोएम इज सेलिब्रेशन ऑफ टूडेज बिकॉज। ऑप्शन डी को देखते हैं, लाइफ लिव्ड इन द प्रेजेंट। क्या लाइफ लिव्ड इन द प्रेजेंट इज नाइदर ए ड्रीम नॉर ए विजन। ना तो वो कोई दृश्य है ना ही वो कोई सपना है। क्या? लाइफ लिव्ड इन द प्रेजेंट, लाइफ को वास्तविकता वर्तमान में जीना है। तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पोएम को पढ़ने के बाद हमें यही भाव पता चलता है कि लाइफ लिव्ड इन द प्रेजेंट इज नाइदर ए ड्रीम नॉर ए विजन। अगला प्रश्न है, द पोएम इज हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ। पोएम में किस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है वो पूछा जा रहा है। डिड यस्टरडे, ऑप्शन बी अनबॉर्न टुमारो, ऑप्शन सी है ए मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। ये सब कोई बात नहीं की गई। ऑप्शन डी को देखते हैं, सीजिंग द क्रिएटिव पावर ऑफ द प्रेजेंट। यहाँ पे देख क्रिएटिव पावर ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट के क्रिएटिव पावर की चर्चा की गई है पोएम में। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड वैरायटीज एज यूज इन द पोएम मीन्स। पोएम में जो वैरायटी यूज की गई उसका मतलब क्या है? पोएम के भाव से हमें पता है
वैरायटीज मतलब विभिन्नता होती है, लेकिन हमें पोएम के माध्यम से देखना है कि उसको क्या क्या नाम दिया गया है, क्या वैरायटीज है। ऑप्शन बी वेरिएशंस है, ऑप्शन सी वेरिड है, ऑप्शन डी देखते हैं वेरासिटीज है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पोएम में जो वैरायटीज यूज की गई उसका अर्थ क्या होगा, वेरासिटीज। इसका मतलब होता है सच्चाई, वेरासिटीज मतलब होती है सच्चाई, वहां पे सच्चाई की बात की गई, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज द वेरी लाइफ ऑफ लाइफ। इसमें पूछा गया कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए मेटोनिमी, ऑप्शन बी हाइपरबली, ऑप्शन सी सिमिली, ऑप्शन डी मेटाफर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी मेटाफर सही होगा। अगला प्रश्न है, द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम। पोएम की टोन क्या है, जो पूरा पोएम पढ़ने के बाद हमें क्या मालूम हुआ कि उसकी टोन क्या है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ई सिनिकल, ऑप्शन डी बी ड्रीमी, ऑप्शन सी है परफ्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है रियलिस्टिक। तो पोएम को पढ़ने से बाद हमें मालूम हुआ कि ऑप्शन डी जो है ये रियलिस्टिक, पोएम का भाव क्या है, रियलिस्टिक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फ्रेज। फ्रेज जो दिया गया उसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन है टुमारो इज ओनली अ विजन, टुमारो इज ओनली अ विजन, ये फ्रेज दिया गया, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए एपिग्राम, ऑप्शन बी है पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी है ऑक्सीमोरोन, और ऑप्शन डी क्या है, मेटाफर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी जो दिया गया मेटाफर सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑल चिल्ड्रेन आर मोटिवेटेड बाय एक्टिविटीज दैट आर। यहाँ पे देखिए पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल चिल्ड्रेन आर मोटिवेटेड बाय द एक्टिविटीज दैट आर। कौन सी एक्टिविटी ऐसी जिससे सभी स्टूडेंट क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं। ऑप्शन ए है प्लान्ड बाय एडल्ट, क्या वयस्कों के द्वारा जो प्लान किए थे। ऑप्शन बी है प्लान्ड बाय चिल्ड्रेन, बच्चों के द्वारा प्लान किए गए। ऑप्शन सी है मीनिंगफुल टू देम, ऑप्शन डी क्या है मीनिंगफुल टू टीचर्स। यहाँ पे देखें ना टीचर के द्वारा कोई बात कही, ना बच्चों के द्वारा जो प्रेरित है, न तो एडल्ट के द्वारा। हमारा ऑप्शन सी देखते हैं मीनिंगफुल टू देम, ये अर्थपूर्ण होना चाहिए, बच्चों के लिए जो अर्थपूर्ण होगा वही बच्चों को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एट प्राइमरी लेवल द इंस्ट्रक्शन फॉर ए लैंग्वेज गेम और एन एक्टिविटी शुड बी गिवन इन। जो प्राइमरी लेवल पे जो क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन फॉर ए लैंग्वेज, लैंग्वेज गेम के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और एन एक्टिविटी जो एक्टिविटी कराई जाती है उसमें शुड बी गिवन इन, किसमें देनी चाहिए, मतलब पूछा जा रहा है किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। ऑप्शन है चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज और मदर टंग, ऑप्शन बी सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश, ऑप्शन सी है द स्कूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज, ऑप्शन डी है टीचर्स लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये तीनों ऑप्शन गलत होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए ना। इंग्लिश की वहाँ पे बात करें, सेकेंड लैंग्वेज कोई बात नहीं, बच्चों को अगर मदर टंग में हम सिखाएंगे या मातृभाषा में उनको बताएंगे तो वो बच्चे आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, करेक्ट विथ द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, राइम्स सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर द वेज फॉर चिल्ड्रन टू। ये जो राइम्स होते हैं, तुकबंदी होती है, सॉन्ग्स गाने होते हैं या मंत्र जो होते हैं, आर द वेज ऑफ चिल्ड्रन टू, चिल्ड्रन को किस प्रकार वो सहायता करते हैं, क्या उसमें वो लोग सीखते हैं। इंटरनलाइज वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, तो इसकी कोई चर्चा नहीं है। लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट, ऑप्शन डी एक्सटेंड वोकैबुलरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के द्वारा क्या सीखते हैं, ग्रामर को सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ए टीचर असेस चिल्ड्रेन, कोई भी अध्यापक है वो बच्चों को कैसे असेस करेगा, उसका मूल्यांकन कैसे करना। टू फाइंड आउट टू हु द बेस्ट लैंग्वेज यूजर इन द क्लासेस, ऐसा नहीं है कि जो क्लास में लैंग्वेज अच्छा लैंग्वेज का यूज करता हो उसका हम मूल्यांकन करेंगे। टू फाइंड द लर्निंग गैप ऑफ चिल्ड्रेन, लर्निंग गैप सीखने में जो कमी आ रही है उसको फाइंड करने के लिए। टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रेन मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग, वो वहाँ पे ध्यान देंगे कि कैसे बच्चों को लर्निंग में सिखाने में उनको आगे बढ़ाना है। इसके लिए क्या करेंगे, टीचर असेस करेंगे, चिल्ड्रेन का असेसमेंट करेंगे, उसमें देखेंगे कि बच्चों के अंदर क्या कमियां आ रही हैं, कैसे कौन सा ऐसा प्लान बनाए जिससे बच्चे क्या है प्रोग्रेस कर सके और अपनी सीखने में प्रगति कर सके। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न है, बाइलिंगुअल चिल्ड्रेन ऑफन यूज वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज व्हाइल स्पीकिंग द अदर, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाए जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज का प्रयोग बच्चे करते हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज व्हाइल स्पीकिंग, वो एक लैंग्वेज को बोलते टाइम, तो उसको क्या हम कहेंगे? कोड स्विचिंग, ऑप्शन बी है कोड मिक्सिंग, ऑप्शन सी मल्टीलिंगुअलिज्म, ऑप्शन डी है कॉम्पिटेंस लेवल। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, ऑप्शन ए सही होगा, कोड स्विचिंग यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन बिगिन देयर जर्नी टूवर्ड्स राइटिंग बाय मेकिंग मार्क्स, दीज मार्क्स आर कॉल्ड, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो जब सीखते हैं कुछ भी स्टार्ट करते हैं सीखना, जर्नी मतलब कुछ भी सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो जो मार्क्स बनाते हैं, जैसे अभी बच्चों को कहा जाए लिखने के लिए तो वो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे गोला करने कहेंगे, फिर लटकाने कहेंगे, तो कहाँ करेंगे, कुछ भी नहीं, तो जो मार्क्स बनाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? जैसे ए लिखना हुआ, ए कहेंगे लिखने के, कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे कर देगा, तो ऐसे जब करते हैं बच्चे को उसको हम क्या नाम देंगे? ऑप्शन ए ड्राइंग, क्या ड्राइंग होगा? ऑप्शन बी स्क्रिबलिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी इन्वेंटेड स्पेलिंग। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, जो बच्चे छोटे छोटे मार्क्स बनाते हैं जब सीखना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ वो लिखते हैं, गोसते हैं, रहते हैं कापी किताब में, तो वो क्या बनाते हैं? वो सब मार्क्स बनाते हैं, तो क्या उसको नाम देंगे हम? स्क्रिबलिंग का नाम देते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स विल हेल्प चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर हैंड राइटिंग लेटर ऑन, कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें बच्चे की हैंड राइटिंग मतलब लिखावट को विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्प्रेडिंग क्लोथ इन एन अलमीरा, ऑप्शन बी है स्पेलिंग अप समथिंग, ऑप्शन सी है पिकिंग अप स्टिक्स, ऑप्शन डी क्या है थ्रेडिंग बीड्स ऑन टू लैसेज। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, थ्रेडिंग बीड्स ऑन टू लैसेज यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इलस्ट्रेशन इन लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लैंग्वेज टू टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन दिया रहता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन ए है इलस्ट्रेशन हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफैमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी है इलस्ट्रेशन हेल्प टू मैच व्हाट लर्नर्स फील एंड हियर व्हाट दे सी अराउंड, ऑप्शन सी है डेवलप द विजुअल लिटरेरी ऑफ द चिल्ड्रेन, ऑप्शन डी है अप्रिसिएट द आर्ट एंड एस्थेटिक्स सेंस ऑफ द इलस्ट्रेशन एंड टीचर्स। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन हेल्प्स टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफैमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टोरीज इनकरेज चिल्ड्रन टू एंजॉय लैंग्वेज लर्निंग एंड फोस्टर देयर, स्टोरी जो होती है वो बच्चों को किस प्रकार वो एंजॉय मतलब किस प्रकार वो सीखने के लिए प्रेरित करती है? तो ऑप्शन ए है एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन बी फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी है लाइफ स्किल, ऑप्शन डी है काइनेस्थेटिक स्किल। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे क्या है, स्टोरी इनकरेज चिल्ड्रन टू एंजॉय लैंग्वेज लर्निंग एंड फोस्टर देयर, क्या फोस्टर करते हैं? तो एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर को फोस्टर करते हैं। अगला प्रश्न है, हु सेड दैट चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड फॉर लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज डेवलप्ड इन देयर चाइल्ड इन जस्ट द सेम वे एज द अदर बायोलॉजिकल फंक्शन डेवलप्ड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है, भाषा सिद्धांत वाले हैं जिन्होंने चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम, क्या होते हैं वो जैविक रूप से प्रोग्राम मतलब व्यवस्थित होते हैं फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने के लिए, एंड दैट लैंग्वेज डेवलप्स इन द चाइल्ड इन जस्ट द सेम, वो उसी प्रकार से उसके अंदर वो भाषा का विकास होता है जैसे कि और बच्चों में होता है। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए BF स्किनर, ऑप्शन बी है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन डी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नोम चॉम्स्की ने ही भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा नहीं मतलब जो गलत होगा, बाकी जैसे 4 ऑप्शन दिया है इसमें 3 तो प्रभाव डालेंगे ग्रामर को सीखने के लिए सबसे अच्छा प्रभावित करेंगे, कौन ऐसा है जो नहीं करेंगे? ऑप्शन है प्रेजेंट द फॉर्म इन जेन्युइन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इनिशिएट रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी है प्रोवाइड द फॉर्म इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ लाइक कम्युनिकेशन,
ऑप्शन डी क्या दिया गया, लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल्स एंड थ्रो ड्रिल्स। देखिए दोस्तों, वहां रटने की कोई बात नहीं करी जाएगी। बच्चों को क्या करना है, कम्युनिकेट करके, अभ्यास करके, वो सब करके सीखना है। लेकिन रटने की जहां बात आ जाती तो वो ऑप्शन सब नहीं इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्ड टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर टू अक्वायर लिटरेसी। ऐसी कौन सा तरीका है जिसमें हम लिटरेसी मास्टर्ड को अक्वायर कर, मतलब मास्टर्ड प्राप्त कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी। ऑप्शन बी है साइट वोकेबुलरी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी है डी कोडिंग एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ऑप्शन डी है एक्यूरेसी एंड फोनोलॉजिकल कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे ऑप्शन सी को, डी कोडिंग एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के माध्यम से हम किसमें मास्टर को अक्वायर कर सकते हैं, लिटरेसी में हम महारत हासिल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे हम लैंग्वेज लर्निंग जो इनहेंस करते हैं उसको क्या कहा जाता है। आईटी कहा जाता है, ऑप्शन बी है आईसीटी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी क्या है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ध्यान दें, आईसीटी जो होती है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। इसके माध्यम से क्या हम लैंग्वेज लर्निंग में प्रोसेस जो होता है उसको हम इनहेंस कर सकते हैं। तो क्या होगा आईसीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है आईसीटी का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों, अगला इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्कोरिंग गाइड यूज टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग इज नोन। एंड जो स्कोरिंग गाइड को क्या यूज किया जाता है, जो बच्चों क्या स्टूडेंट को लर्न क्या असेस करने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए उसको क्या नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है रूबिक्स, ऑप्शन बी है चेकलिस्ट, ऑप्शन सी है इन्वेंटरीज, ऑप्शन डी क्या है रेटिंग स्केल। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे ऑप्शन ए जो होता है रूब्रिक्स होता है, इसको हम क्या करते हैं स्कोरिंग गाइड को यूज करते हैं क्या करने के, असेस करने के लिए। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन, रूब्रिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला होता है परफॉर्मेंस, दूसरा आता है रेटिंग स्केल होता है, एंड तीसरा जो होता है वो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर, यहाँ पे हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा। रूब्रिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ऑप्शन बी है रेटिंग स्केल, और ऑप्शन सी क्या होता है इंडिकेटर। ये जो 3 प्रकार होते हैं किसके प्रकार होते हैं, रूबिक्स के। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा रूबिक्स। अगला प्रश्न है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेज मोर स्ट्रेसेस ऑन। क्या होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पे स्ट्रेस करता है, किस पे अधिक स्ट्रेस करता है उसको देखते हैं। एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी है, ऑप्शन बी है फ्लुएंसी, ऑप्शन सी अप्रोप्रिएटनेस, ऑप्शन डी है प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे उसको ध्यान दीजिएगा। उसमें बताया गया था हम किस पे अधिक जोर देते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जो एक्यूरेसी, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्यूरेसी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।